हेलो फ्रेंड्स, मैं कांति सर अपने यूट्यूब चैनल फुल लेसन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इतनी शक्ति हमें देना दाता इस काव्य के कवि है अभिलाष जी और यह काव्य का प्रकार है प्रार्थना काव्य। इस प्रार्थना काव्य के कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं और जो स्वाध्याय के प्रश्न हैं उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम पहले जानते हैं अभ्यास के बारे में, जिसके मुख्य प्रश्न 1 से लेकर 6 हैं और उसके पेटा प्रश्न हैं कुछ अलग अलग से। हम यहाँ पर यह जानेंगे कि यह प्रश्न में 1, 2, 3, 4 और 5 प्रश्न दिए गए हैं। जो बड़े वाले जवाब आते हैं ऐसे प्रश्न हैं जो 2, 2, 3, 3 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पर लिखा है पहला प्रश्न कि मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं। तो मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर लोगों को अभी तक भरोसा है भगवान पे, ईश्वर पे, खुदा पे। वो मानते हैं कि भगवान दयालु है, हमारा रक्षक है और वो हमारी हर पल हर क्षण रक्षा कर सकता है। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दुनिया में चारों ओर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। हर लोग में एक भय सा माहौल है, डरा डरा हुआ सा आदमी है और लोग इस अत्याचार को रोकने के लिए असमर्थ है। इस अत्याचारों का कोई अंत नहीं दिखाई देता, इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से या खुदा से प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी शक्ति का कुछ परिचय दे और इस अत्याचार को बंद करवाए और जो भगवान के प्रति हमारी जो आस्था है वो बनी रहे। दूसरा प्रश्न है धरती पर हर तरफ क्या है, क्यों है। 2 प्रश्न हैं एक प्रश्न में और दोनों के हमें जवाब लिखने पड़ेंगे, उत्तर लिखने पड़ेंगे, तभी हमको पूरे मार्क्स मिल पाएंगे। धरती पर हर तरफ क्या है, तो धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है। हर तरफ जो है वो क्यों है, क्योंकि आदमी डरा डरा सा है। कोई ऐसी दैवी शक्ति हमें दिखाई नहीं पड़ती जो अत्याचारियों का सामना कर सके, उन्हें सताने से रोके। इसलिए तीसरा प्रश्न है हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं और क्यों। तो उसका जवाब क्या आएगा कि हम जगत में सुख, शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। क्या? सुख, शांति और मैत्री भाव, मित्रता के भाव हम अर्पण करना चाहते हैं यानी देना चाहते हैं। जगत में चारों ओर बुराइयां ही बुराइयां हैं। जीवन में सुख शांति का अभाव है। लोग एक दूसरे के लिए दुश्मन बनकर रह रहे हैं। एक दूसरे का गला काटने के लिए वो तत्पर है। एक दूसरे में बदला लेने की भावना है। इसलिए इस अशांत और दुखी जगत को हम सुख, शांति, प्रेम और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। चौथा प्रश्न है हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं और क्यों। तो हम सभी को फूल बांटना चाहते हैं। वो भी कैसे फूल? कि खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं। फूल एक ऐसी चीज़ है जिसको देखकर हर कोई मुस्कुराता है। इसीलिए आगे हैं सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। मधुबन यानी जो बाग होता है ना, बहुत सारे फूल होते हैं। सबका जीवन कैसा बनाना चाहते हैं? मधुबन के जैसा, जहाँ पर फूल ही फूल हो खुशियों के। सबका जीवन भी बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है? तो इसका भावार्थ यह है कि मधुबन का अर्थ होता है बाग, बगीचा और फूल हमेशा खुशबूदार ही होते हैं। हमें सभी लोगों को जो डरे डरे से हैं उनको क्या देना है? तो फूल देने हैं, फूल बांटने हैं। और फूल देखकर लोगों के मन में क्या आएगा? मुस्कान आएगी और उनके ऊपर जो डर की उदासी है, एक प्रकार सा भय सा बना हुआ है, वो मिट जाएगा और उनका जो मुख है वो प्रसन्नता से भर जाएगा। वो आनंदित हो जाएगा, प्रसन्नता का अनुभव करेगा और उसका जीवन सुख से मधुबन बन जाएगा। यह उसका भावार्थ है। आगे देखते हैं मुख्य प्रश्न दूसरा। नीचे दिए गए खाली स्थानों में, यानी कि यह जो खाली जगह है ना, वहाँ पर
उचित शब्द भरते हुए वाक्य को पूरा कीजिए। पूरा वाक्य बनाना है खाली जगहों को भरकर, लेकिन यहाँ पर जो एक काउंस दिया गया है इसमें यह सारे के सारे जवाब लिखे गए हैं, लेकिन वो जवाब कहाँ पर आएगा वो हमें सोचकर बताना है। पहले देखते हैं। पहला है राधा पढ़ने में तेज है, खाली जगह में नहीं। तो इसमें क्या हम रखेंगे? हम पहले रखते हैं क्योंकि। राधा पढ़ने में तेज है, क्योंकि खेल में नहीं, ये तो मैच नहीं हो रहा है। दूसरा लेंगे ताकि। राधा पढ़ने में तेज है, ताकि खेल में नहीं, यह भी नहीं अच्छा लग रहा है। राधा पढ़ने में तेज है और लेंगे, और खेल में नहीं, यह भी नहीं कुछ मैच हो रहा है। राधा पढ़ने में तेज है लेकिन खेल में नहीं, यह मैच हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? यह लेकिन शब्द यहाँ पर रख देंगे। राधा पढ़ने में तेज है लेकिन खेल में नहीं। दूसरा प्रश्न है रोहित बहुत तेज भागा, खाली जगह वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। तो वो तेज क्यों भागा होगा? क्योंकि उसे क्या पकड़नी है? गाड़ी पकड़नी है। तो ये हम क्योंकि शब्द यहाँ पर रख देंगे तो अच्छी तरह से ये बन जाएगा। रोहित बहुत तेज भागा क्योंकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। सुरेश को बुखार था, फिर भी वह स्कूल आया। फिर भी रखेंगे, फिर भी यहाँ से उठाकर यहाँ रखेंगे। मैं समझता हूँ, खाली जगह है यहाँ पर, वह क्या कहना चाहता है। मैं समझता हूँ कि वह क्या कहना चाहता है। आप चाय पसंद करेंगे, खाली जगह कॉफ़ी, तो यहाँ या रखेंगे तो विकल्प हो जाएगा या। आप चाय पसंद करोगे या कॉफ़ी। अच्छा, छठवें में देखते हैं मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली, खाली जगह शाम को खेल सकूं। मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं। अध्यापक रुक गए, खाली जगह लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। यहाँ पर हम और रखेंगे जो एक ही बचा है। अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। ओके, इस तरह से इसके जवाब आएंगे। सोचकर हमें लिखने हैं इसमें। मैं सिर्फ आपको मार्गदर्शित कर रहा हूँ, मानना न मानना आपकी मर्जी है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित विषय के बारे में विचार व्यक्त करते हुए चर्चा कीजिए। बारिश होनी चाहिए या नहीं? बराबर। बारिश होने से धरती हरी भरती बनती है, यानी एक लड़का जो है वो बारिश होने की अच्छी अच्छी बातें करेंगे और खेतों में अच्छी फसल होती है। दूसरा जो बच्चा है वो क्या करेगा? बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है, बीमारियां बढ़ती है, ऐसे मुद्दे पर वो चर्चा करेंगे। बराबर। एक कहेगा बारिश होती है तो हमें पानी मिलता है, जो तालाब होते हैं वो भर जाते हैं, कुएं होते हैं वो भर जाते हैं, पूरा वर्ष हमें पानी पीने को मिल जाता है, हमारे नहाने धोने के लिए पानी की व्यवस्था हो जाती है। बारिश होनी चाहिए और सबसे अच्छी बात यह है कि बारिश होगी तो ही फसल अच्छी होगी। अगर बारिश पूरी नहीं हुई तो फसल भी पूरी तरह से नहीं उग पाएगी। सामने वाला हर एक बात में अपना विरोधी मंतव्य देगा। बारिश होने से कीचड़ होता है, बारिश होने से सारी जगह में गंदगी ही गंदगी फैली हुई दिखाई पड़ती है, लोग बीमारियों में बढ़ जाते हैं, बीमारियों में पड़ जाते हैं। 3 है। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित विषय के बारे में आपके विचार व्यक्त करते हुए चर्चा कीजिए। बारिश होनी चाहिए या नहीं? बारिश होनी चाहिए या नहीं? इसमें 2 बच्चे, एक बच्चा जो है वो बारिश के अच्छी बातें करेगा और दूसरा जो बच्चा है वो बारिश की बुरी बुरी बातें करेगा। इस तरह से आपको क्या करना है? चर्चा करनी है। जैसे कि एक बच्चा कहेगा कि बारिश होने से धरती हरी भरी बन जाती है, खेत पाक से लहराने लगते हैं, सभी जगह पर अच्छी अच्छी फसलें उगकर तैयार हो जाती है। जबकि सामने वाला जो दूसरा बच्चा होगा वो हर एक बात का विरोध करेगा। वो कहेगा कि बारिश होने के कारण कीचड़ होता है,
गंदगी होती है, लोग बीमार पड़ते हैं। इस तरह से बारिश मैं तो मानता हूँ कि नहीं होनी चाहिए, बराबर। इस तरह से दोनों बच्चों में अपने अपने विचार व्यक्त करने हैं, वो भी हिंदी भाषा में। आगे देखते हैं। प्रश्न 4 है, उदाहरण के अनुसार विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कुछ के लिए। कुछ यह शब्द है और यह कुछ का उपयोग करके उसका वाक्य बनाया गया है। कुछ तो क्या बना, कुछ कपड़े गंदे हैं। कपड़े गंदे हैं इसमें विशेषण नहीं है, लेकिन कुछ कपड़े गंदे हैं इसमें यह कुछ वो एक विशेषण है, बराबर। इस तरह से हम आगे देखेंगे। सुंदर, तो सुंदर का उपयोग करके हमें एक वाक्य बनाना है। दीवार पर बहुत सुंदर चित्र पेंट किया गया है या दोहरा गया है, बनाया गया है, जो भी आप लिख। दूसरे में है 4, हाथी को 4 पैर होते हैं, अथवा सभी जानवर को 4 पैर होते, या आप किसी जानवर का नाम लिखकर भी ये बना सकते हैं। तीसरा है उसका छोटा भाई कलेक्टर बनने वाला है, बराबर। चौथा है थोड़ा, यह भी एक विशेषण है, ये सभी विशेषण है। थोड़ा, मुझे थोड़ा दूध चाहिए। लाल, मुझे लाल रंग बहुत ही पसंद है, क्योंकि लाल रंग शुभ होता है। तीसरा, मेरे भाई का साइकिल चलाने में 3रा नंबर हासिल हुआ। 15, एक पखवाड़िए में यानी कि एक पक्ष में 15 दिन होते ही होते हैं। ओके, इस तरह से हम कितने भी वाक्य बना सकते हैं। प्रश्न 5 है, संयुक्ताक्षर से शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ च आधा है, जो सभी जगह पे पहला अक्षर आधा ही होगा। यहाँ पे च प्लस च यानी कि च, बच्चा, सच्चा, कच्चा। और उसका क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया गया है, क आधा प्लस क, ये पूरा क है, इसको खोड़ा कर दिया गया है, तोड़ा गया है, इसलिए उसको आधा क बोलते हैं। और दोनों मिलकर एक जोड़िया क बनते हैं। जैसे कि धक्का, मुक्का, बराबर। उसने मुझे धक्का मारा, उसने तुझे मुक्का मारा, ऐसे। च आधा और च पूरा, च डबल च बोला जाता है, यानी कि बच्चा, सच्चा जैसे शब्द। और उसके हमें क्या करने हैं, वाक्य का प्रयोग करने हैं। जैसे कि शाम होते ही बच्चे रोने लगते हैं, यह दूध तो कच्चा है अभी, इस तरह से। तो प्लस तो यानी तो, जैसे कि सत्ता के लिए हम सब कुछ भी करेंगे, कुत्ता बहुत भौंकता है। ओके, इस तरह से। इसमें तो डबल तो है, इसमें डबल चौ है। न प्लस न, यहाँ पर देखिए सारे के सारे अक्षर को तोड़े गए हैं, यानी कि वो आधे अक्षर है और ये पूरे अक्षर है, ये दोनों जुड़कर ऐसे अक्षर बन गए। न और न से न बना। जैसे कि अन्न के बिना कोई जीवित नहीं रह पाता, बराबर। अन्न खेत में पैदा होता है। दध, जैसे कि बुद्ध, युद्ध, शुद्ध, यह सब शब्द इसके उदाहरण हैं। हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए, इसमें शुद्ध में यह द आएगा। द व से क्या बना, द्व, द्वंद्व, विद्वान, ऐसे शब्दों में यह लिखा जाता है। विद्वान लोग कम होते हैं और बड़े होशियार होते हैं। श व श्व, विश्व, हम सबका एक ही भरोसा जो है विश्व। य, असह्य गर्मी है, असह्य बर्फ, असह्य दर्द हो रहा है, बराबर। इस तरह से द्म, पद्म,
आपके चरण पद्म जैसे सुंदर है। यहाँ पर कुछ स्वाध्याय के प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें मुख्य प्रश्न एक है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। हमें कैसे रास्तों पर चलना चाहिए और क्यों? तो हमें नेकी के रास्ते पर, अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर चलने से, वो रास्ते पर चलने से हमें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। दूसरा प्रश्न है, आने वाला कल कैसा होना चाहिए? आने वाला कल जो पिछले कल से अच्छा होना चाहिए, इससे बेहतर होना चाहिए। जो कुछ दुख हमने झेल लिए वो फिर से न आए, ऐसा होना चाहिए। ये सब आप आपकी भाषा में लिख सकते हैं, तो आपके सर को बहुत बहुत ही अच्छा लगेगा। कॉपी नहीं करने। तीसरा है, हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? उसका उत्तर है, हम ईश्वर से यह कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी दे, जैसी भी दे, जिंदगी दे, वह सब भली हो, अच्छी हो। चौथा है, हमारे मन में कैसी भावना होनी चाहिए? तो हमारे मन में किसी के प्रति बैर न हो, ऐसी भावना होनी चाहिए। किसी से बदला न ले और बदला लेने की भावना न जागे, ऐसी भावना हमारी होनी चाहिए। हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? हमें क्या मिला है ऐसा नहीं, लेकिन हमने क्या दूसरों को दिया है, इसके बारे में सोचना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या मिला है, हमें यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों को क्या दिया है। छठा है, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? तो हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। पावन यानी पवित्र। सातवां है, कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है और क्यों? तो कविता में करुणा का पवित्र जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि वो जल से सबका जीवन पवित्र हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? तो कुदरत की, भगवान की जो रचना है, खुदा की जो रचना है, उसका अंत नहीं होना चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं। स्वाध्याय का दूसरा प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार समान तुक वाले तुकांत शब्द लिखिए, जिसे हम प्रत्यय भी कहते हैं। लड़ाई तो क्या होता है? उतराई, कमाई, बुनाई, धुलाई, पढ़ाई और सिलाई। इस सभी शब्द में यहाँ ई होगा, बराबर। उसको हम क्या बोलते हैं? तुक वाले शब्द, तुकांत वाले शब्द, पर प्रत्यय जिसे गुजराती में कहते हैं। पहला है लताएं, शाखा जिसे कहते हैं, ब्रांच, शाखा, लताएं। इस तरह से इसके भी ऐसे शब्द होने चाहिए जैसे प्रथाएं, व्यथाएं, कथाएं, बाधाएं, सभाएं, सुंदरता, इसमें तो होना चाहिए, ता, इसमें ए है ना, ऐसे ता होना चाहिए। मानवता, श्रेष्ठता, वैविध्यता, सफलता, हीनता, कठोरता जैसे। ग्वालिन, यहाँ पर रिस्वई है, हस्वई है और यहाँ पे नौ है। इन लास्ट में होना चाहिए। ग्वालिन, तेलिन, पंडिताइन, मालिन, दर्जिन, ऐसे शब्द। लिखावट, इसमें क्या है? लास्ट में वट, तो क्या होगा? पतावट, गिरावट, रुकावट, सजावट, बनावट आदि। पांचवा है सुनकर, इसमें क्या है? कर, थमकर, गिरकर,
उठकर, चलकर, दौड़कर, लिखकर, पढ़कर, कहकर जैसे शब्द। छठवां प्रश्न है चिड़िया, गुड़िया, लड़कियां, चूड़ियाँ, गाड़ियाँ, बुढ़िया जैसे शब्द। ओके। स्वाध्याय का तीसरा प्रश्न है नीचे दिए गए चित्र को देखकर इसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें बच्चे कुछ अपनी अपनी मस्ती में डूबे हुए हैं। हम इसका क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। तो यहाँ पर बच्चे अपनी मस्ती में डूबे हैं। एक बच्चा तैर रहा है, पानी में एक नाव चली जा रही है। बच्चे नदी के किनारे खड़े होकर पतंग उड़ा रहे हैं। कोई बच्चे माटी के घर से खेल रहे हैं। आइसक्रीम की एक लारी खड़ी है जहाँ से एक बहन अपने बच्चे को आइसक्रीम लेकर देती हुई मालूम पड़ती है। सूर्य अस्त हो रहा है ऐसा दिखाई पड़ता है। कुछ लोग नदी के किनारे आराम से छाते के नीचे बैठे हुए मालूम पड़ते हैं। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। कुछ लोग इधर उधर जा रहे हैं। एक आह्लादक सा वातावरण यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। आप ऐसे अपनी तरह से लिख सकते हैं। मौलिकता से लिखना चाहिए। प्रश्न 4 है निम्नलिखित प्रश्नों को मातृभाषा में अनुवाद करना है। एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी। आपकी जो भी मातृभाषा है, मातृभाषा यानी क्या, आपके मम्मी पापा या आपका जहाँ पर जन्म हुआ है वहाँ के लोग जो भाषा बोलते हैं, आपके माता पिता जो बोलते हैं, अपने भाई बहन जो भाषा बोलते हैं, बराबर। जैसे कि गुजरात में रहने वाले लोग गुजराती भाषा बोलते हैं, महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी बोलते हैं, इस तरह से। तो आपकी जो मातृभाषा में अनुवाद करना है, हमारी मातृभाषा गुजराती हम करते हैं। एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी। चिड़िया है यानी हम उसे चकली बोलते हैं। एक चकली पेड़ यानी कि वृक्ष पर रहती હતી। उसका घोंसला पेड़ पर था। तेनो माळो एक पेड़ એટલે वृक्ष ऊपर હતો। घोंसले में उसके 3 बच्चे थे। ते माळा में एना 3 बच्चा हता। वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। ते तेना बच्चा साथे रहती हती। एक दिन एक शिकारी वहाँ आया। एक दिवस एक शिकारी ત્યાં આવે છે। वह चिड़िया को मारना चाहता था। ते आ चकली ने मारवा मांगतो હતો। चिड़िया ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचा करके बैठने को कहा। चकलीए तेना बच्चा ने कीधु कि नीचे मोढुं करीने बेसो। वह खुद वहां से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। वो वहां से ते चकली ત્યાંથી उड़ी जाए છે અને પાંદડામાં છુપાઈને બેસી જાય છે। शिकारी चिड़िया को न देखकर वहां से चला गया। शिकारी आ चकलीने ત્યાં न देखीने ત્યાંથી ચાલતો થયો। ओके, આવી રીતે આપણે આનું માતૃભાષામાં વર્ણન કરી શકીએ। 5મો प्रश्न है काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हे भगवान, हमें ऐसी जिंदगी देना कि हम किसी से लड़े नहीं, झगड़े नहीं, किसी से बैर ना करें और बैर में बदले की भावना से हम अपनी जिंदगी खो न दें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। यहाँ भावार्थ यह लिखा जा सकता है कि हे भगवान, आप आपकी करुणा हम पर इतनी रखिए, इतनी दया रखिए कि और अपनी करुणा का जो जल है वो इतना बहा दो कि हमारे मन का हर एक कोना पवित्र हो जाए, पावन हो जाए, हमारा जीवन भी पावन हो जाए। यह इसका भावार्थ है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो यह हमने इस काव्य के प्रार्थना के बारे में चर्चा की। इस तरह से आगे आपको अगर वीडियो चाहिए तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी वेरी मच। आपका हर समय शुभ रहे।
बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बेस्ट एग्जामिनेशन।